नमस्कार साथियों, एक नए महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो से मैं सेमेस्टर 2 जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो उनके सिलेबस में हिंदी कविता का पेपर लगा हुआ है, सगुण भक्ति काव्य एवं रीतिकालीन काव्य का यहाँ से सीरीज़ में शुरू कर रही हूँ। और सबसे पहली जो यूनिट है आपकी सुंदरकांड से संबंधित है, यानी कि रामचरितमानस के सुंदरकांड को, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचा गया है, को मैं आपके समक्ष विस्तार से लाइन बाय लाइन, आप देख पा रहे होंगे, लाइन बाय लाइन मैं आपको बताने वाली हूँ, व्याख्या करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना समय ज़ाया किए। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि सुंदरकांड आपके सिलेबस में पूरा का पूरा लगा हुआ है, तो आपको पूरा ही पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में कुछ एक चौपाइयाँ या कुछ एक दोहे आदि लगा दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूँ, पूरा सुंदरकांड लगा हुआ है, जो कि थोड़ा सा लंबा है। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके मैं आगे भी कई एक पार्ट्स लाऊंगी। आई थिंक ये 5-6 पार्ट्स में ख़त्म होगा। तो वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रामचरितमानस जो है उसमें कुल 7 खंड हैं, यानी 7 खंडों में रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा विभाजित की गई है घटनाक्रम के आधार पर। तो सुंदरकांड जो है वो एक अलग कांड है, कुल 7 कांड हैं। तो अभी बात करते हैं सुंदरकांड को व्याख्यायित करने की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी खंड स्टार्ट होता है, कोई भी खंड शुरू होता है, तो सबसे पहले कुछ एक श्लोकों से शुरुआत की जाती है, फिर चौपाइयाँ आती हैं, फिर दोहे आते हैं, फिर छंद आदि के माध्यम से लिखा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे सुंदरकांड की भी शुरुआत जो है कुछ श्लोकों से हुई है। तो सबसे पहला श्लोक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा है शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य निशम वेदांत वेगम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। तो इसका अर्थ मैं बता दूं, आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी अर्थ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। श्री राम के गुणों की बात की गई कि वो शांत हैं, सनातन हैं, अप्रमेय हैं, निष्पाप हैं, मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले हैं, और ब्रह्मा विष्णु और शिव द्वारा सेवित हैं, अर्थात सेवा की जाती है, जिनकी वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं, सर्वव्यापी यानी हर जगह पे व्याप्त है, हर जगह पर वो रहते हैं, कण कण में वास है जिनका, देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले हैं। अर्थात राम जो हैं, श्री राम, वो किस तरह से मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, समस्त पापों को हरने वाले हैं, करुणा की खान हैं। भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा श्लोक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा है नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मीदिये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंग निर्भारम में कामादिदोष रहितम कुरुम मानस चाह। तो इसका अर्थ भी यहाँ पर लिखा है, कहा गया है, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। अर्थात मैं सत्य ही कहता हूँ, बाकी आपको ज्ञात है कि कौन व्यक्ति कितना सच्चा है, कौन झूठा है। तो आप जो हैं अंतरात्मा हैं, यानी आप सबके हृदय की बात को जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए, यानी मैं आपकी जो है पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो जाना चाहता हूँ, विलीन हो जाना चाहता हूँ, खो जाना चाहता हूँ, और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। तीसरे श्लोक की बात करें तो लिखा है अतुलित वल धामम, यानी अतुलित वल के धाम, अतुलनीय वल है जिनके पास। हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम गणयम सकल गुण निधानम वानराण मधीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यहाँ पर जो है श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी की कुछ विशेषताओं की बात हुई है। लिखा है अतुलित बल धामम, यानी अतुल रूपी अतुलनीय बल के धाम, अर्थात जिनमें बल जो है बहुत अधिक बल है, जो बहुत अधिक बलशाली हैं। हेम शैलाभदेहम यानी कि एक पर्वत के समान जो ताकतवर हैं, बलशाली हैं। दनुज वन कृशानुम, अर्थात दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रण्य, यानी कि ज्ञानी भी हैं जो,
ज्ञानियों में जिनका स्थान काफ़ी आगे है, ऊंचा है। सकल गुण निधानम अर्थात संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी अर्थात श्री हनुमान, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर जो है 3 श्लोक आए थे। इसके बाद जो है चौपाइयों से सुंदरकांड का शुभारंभ होता है। तो शुरू कर लेते हैं। लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहे परिखेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत सांत्वना मिली, अच्छा लगा और वे कहते हैं कि हे प्रिय, हे भ्राता, तुम लोग दुख को सहकर कंद मूल फल खाकर तक मेरी राह देखना। अर्थात यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाके बता दूं कि यहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है, किस बात पर चर्चा हो रही है। तो शुरू हुआ है जामवंत के वचन सुहाए से। अर्थात आपको अगर रामचरितमानस की, रामायण की कहानी पता होगी तो आपको पता होगा कि हनुमान जी को श्राप था कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। एक ऋषि द्वारा उन्हें ये श्राप दिया गया था और ये भी फिर कहा गया था ऋषि द्वारा, जब इन्होंने क्षमा प्रार्थना आदि की थी, कि आपको किसी के द्वारा जब आपकी शक्तियों का आभास कराया जाएगा, आपकी शक्तियों को याद कराया जाएगा, तो आप अपनी शक्तियों को जो है फिर से याद कर पाएंगे, फिर से उन शक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे। तो जामवंत द्वारा किस तरह से श्री हनुमान को, जो मीलों दूर तक समुद्र फैला हुआ है, उसको पार कर जाने का और माता सीता को खोजने की जो एक शक्ति याद दिलाई गई थी, वो जामवंत के द्वारा ही श्री हनुमान को याद दिलाई गई थी। तो यही कॉन्टेक्स्ट है कि श्री हनुमान जो हैं कह रहे हैं बाकी सब वानरों से कि मेरे वापस आने तक आप सभी जो हैं मेरा इंतज़ार करना। दूसरी चौपाई आप देख पा रहे होंगे। लिखा है, जब लगी आवहु सीत ही देखी, होई है काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सवनि कहूँ माथा, यह कही नाई सवनि कहूँ माथा, चले हूँ हरस हिय धरि रघुनाथा। इसका अर्थ है कि जब मैं, यानी श्री हनुमान कह रहे हैं कि जब मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, यानी जब तक मैं सीता जी को खोजकर उनका पता लगाकर वापस ना आ जाऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर सीता की खोज में, माता सीता की खोज में निकल पड़े। तीसरी चौपाई आप देख पा रहे होंगे। लिखा है, सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़्यूं ता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। अर्थात समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, यानी अनायास ही, एकदम बिना कुछ सोचे समझे ही, मजाक मजाक में कूद कर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवर यानी कि भगवान श्री राम का स्मरण करके अत्यंत बजवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग के साथ उछले। अगली चौपाई है, जेहि गिर चरण देई हनुमंता, चलेहु सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चलेहु हनुमाना। अर्थात जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, यानी जिस पर से उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। अर्थात जो श्री हनुमान जी हैं उनके यहाँ पर बल को दर्शाया गया है। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, अमोघ अर्थात कि जिसका कभी निशाना न चूके, अचूक हो, जिस प्रकार से श्री रघुनाथ का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह से हनुमान जी जो है निकल पड़े, चल पड़े। अर्थात वो अब अपने जो उनका गंतव्य है वहाँ पर पहुँच कर ही रुकेंगे। अगली चौपाई है, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना के होई श्रमहारी। लिखा है, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। अर्थात समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का, श्री राम का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू, यानी हे मैनाक, तुम इनकी थकावट दूर करो, अर्थात इन्हें जो है विश्राम के लिए ठहराओ। आगे दोहा दिया गया है। ये एक रामचरितमानस का एक क्रम है कि कुछ चौपाइयाँ आती हैं, उसके बाद में एक दोहा आता है। तो दोहा लिखा है, हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यानी यहाँ पर जो है मैनाक पर्वत द्वारा उन्हें विश्राम करने के लिए रोका जा रहा है, लेकिन श्री हनुमान कहते हैं उन्हें प्रणाम करते हुए कि मुझे राम काज, यानी श्री राम, मेरे प्रभु राम ने, मेरे आराध्य ने मुझे जो कार्य दिया है, यानी माता सीता को खोजे बिना मुझे विश्राम नहीं करना चाहिए। मैं माता सीता को खोजे बिना कहीं पर नहीं रुकने वाला हूँ, यानी मैं माता सीता को खोज कर ही सांस लूँगा या खोज कर ही विश्राम की सोचूंगा। आगे बात करते हैं। लिखा है,
अगली फिर चौपाई आती है, जात पवन सुत देवन देखा, यानी पवन सुत यानी पवन के पुत्र पवन सुत को जाते हुए किसने देखा? देवों ने देखा। श्री हनुमान को जाते हुए देवों ने देखा, देवताओं ने देखा। जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिन आई कहीं ते ही बाता। लिखा है कि श्री हनुमान को जब जाते हुए देवताओं ने देखा तो उनकी विशेष बल बुद्धि को परखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की जो राक्षसी है उसको भेजा गया कि जाओ श्री हनुमान की जो है परीक्षा लो जाके। आगे बात करते हैं। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवऊं, सीता कई सुध प्रभु सुनाऊं। यानी कि यहाँ पर सुरसा राक्षसी जो है श्री हनुमान को अपना आहार बनाने का आग्रह करती है, कहती है उनसे कि आज देवताओं ने मुझे भोजन प्रदान किया है, अर्थात देवताओं द्वारा जो है सुरसा राक्षसी को भेजा गया था। तो वो श्री हनुमान से ये बात कह रही हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, राम काजू कर फिर मैं आवऊं, सीता कही सुध प्रभु सुनाऊं। यानी मैं आपसे जो है वादा करता हूँ। सुरसा राक्षसी से हनुमान जी कहते हैं कि मैं माता सीता को खोज कर उनका पता लगाकर जो है ये मुझे कार्य सौंपा गया है मेरे प्रभु राम के द्वारा, मैं ये कार्य पूर्ण कर लूँ और अपने प्रभु राम को सूचना दे दूं कि माता सीता कहाँ हैं और किस अवस्था में हैं। फिर मैं आपके पास स्वयं आ जाऊँगा, आप मुझे आहार के रूप में स्वीकार कर लेना। अगली पंक्तियाँ आती हैं। लिखा है तब तो वदन पैठिए आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई, कवनेहु जतन दे ही नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहूँ हनुमाना। फिर से ये हनुमान जी ही कह रहे हैं कि तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, यानी मैं तुम्हारा आहार बन जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, सुरसा से कह रहे हैं, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो, मैं अवश्य अपना कार्य पूर्ण करके यहीं पर वापस आ जाऊंगा। अगली पंक्तियां हैं। जोजन भर ते ही बदन पसारा, कपित तनुकीन दुगुन विस्तारा। जोजन यानी योजन भर, यानी बहुत ही बड़ा सा। सो रहे जोजन मुख ते ही ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। तो जैसे ही सुरसा राक्षसी अपने मुंह को और बड़ा करती गई तो श्री हनुमान जी हैं, उन्होंने एक छोटा सा छल किया और वो काफ़ी छोटा रूप लेकर सुरसा के मुंह में घुसे और तुरंत से वापस आ गए। अगली पंक्तियां हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। यानी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिस जिस तरह से, यानी जैसे जैसे सुरसा राक्षसी अपने को बड़ा कर रही थी, अपने शरीर को विस्तार दे रही थी, वैसे ही श्री हनुमान जी हैं और अपने आप को जो है बड़ा करते जा रहे थे। कप यानी कि वानर की बात हो रही, वानर यानी कि श्री हनुमान। सत जो जन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। यानी कि जैसे ही जो है सुरसा राक्षसी ने अपना मुंह काफ़ी बड़ा कर लिया, वैसे ही छल से श्री हनुमान जी हैं या फिर अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि बल से काफ़ी छोटे रूप में आ गए, लघु रूप में आ गए और उनकी मुंह में घुस के वापस भी आ गए। आगे बात करते हैं, आगे दोहे की बात करते हैं क्योंकि मैंने आपको स्टोरी काफ़ी बता दी है। लिखा है, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर से चले हनुमान। अब यहाँ पर जो है उनके बुद्धि बल से सुरसा राक्षसी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया श्री हनुमान को कि राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, अर्थात तुम बल बुद्धि के में श्रेष्ठ हो, उसका भंडार हो, तुम्हारे पास बुद्धि भी है, बल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो तुम्हें जो है श्री राम का जो कार्य सौंपा गया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम वो कार्य में सफल होगे, उस कार्य को तुम कर लोगे। तो ये आशीर्वाद लेकर श्री हनुमान आगे बढ़ चले। आगे लिखा गया है, निश्चर एक सिंधु में रहे, करी माया नभु के खग गए हैं, जीव जन तुझे गगन उड़ाई, जल विलोक तिन कै परिछाई। अब यहाँ पर दूसरी राक्षसी है, उसकी बात हो रही है, जो कि समुद्र में रहने वाली है। निश्चर एक सिंधु में रहे, यानी एक राक्षसी समुद्र के भीतर रहती है और माया से, यानी कि अपने छल से, अपने कपट से जो खग यानी कि पक्षी समुद्र के ऊपर से उड़ते हैं, उन्हें वो परछाई पकड़कर खा लेती है, अपना आहार बना लेती है। तो अब देखिए श्री हनुमान के साथ में किस तरह से क्या हुआ। लिखा है, गही छा सकसो न उड़ाई, एहि विद सदा गगन चार खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपित तुरत ही चीना। यानी कि यही छल जो है वो राक्षसी समुद्र में रहने वाली किसके साथ करने वाली थी? श्री हनुमान के साथ करने वाली थी, लेकिन उन्होंने
इस छल को चिन्हित कर लिया, यानी कि उस राक्षसी के छल को पहचान लिया, समझ लिया, पहले से ही जान लिया, उन्हें पूर्वाभास हो गया। आगे है ताहि मारी मारुत सुत बीरा, यानी कि श्री हनुमान को मारुति पुत्र भी कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मारुत सुत का प्रयोग हुआ है। बारिद पार गयों मति धीरा, तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अर्थात पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र को भी पार कर गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे, गुंजन कर रहे थे। अगला है नाना तरुफल फूल सुहाए, यानी नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, अनेकों प्रकार के वहाँ पर फल फूल लगे हुए थे जो कि हनुमान जी को काफ़ी सुंदर लगे, काफ़ी भाए, यानी कि मनमोहक लगे। खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़्यूं भय त्यागे। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। आगे बात है उमा न कछु कपिकय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़े, गिर यानी पर्वत, गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। तो पहली पंक्ति है, आप देख पा रहे होंगे, इसको शिव जी द्वारा कहा गया है उमा यानी कि अपनी पत्नी पार्वती से कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है, यानी कि भगवान श्री राम का ही जो एक विश्वास है जो उनके साथ है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित कर रहा है। अगली पंक्ति है अति उत्तंग जलनिधि चहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। अर्थात वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है लंका की, कि लंका जो है अत्यंत ऊंची है, वो राजमहल काफ़ी ऊंचा है और उसके चारों ओर क्या है, समुद्र का घेरा है, समुद्र ही बना हुआ है, समुद्र का जो है चारों ओर अनंत तक विस्तार है, सोने के परकोटे यानी कि चार दीवारी जो कि किसी भी महल आदि के चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। आगे छंद आया है, लिखा गया है कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदर यतना घना, चहु हट्ट हट्ट सुभट्ट वीथी, चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ वरूथन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल, सेन वर्णत नहीं बने। अब यहाँ पर बात हो रही है लंका में किस तरह से साज सज्जा है, वहाँ पर किस तरह से सेना सुशोभित हो रही है, रथ आदि खड़े हुए हैं, इन सब की बात हुई है, और किस तरह से जो शोभायमान हो रही है लंका, उस बारे में भी तुलसीदास जी द्वारा बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रात्मक शैली में लिखा गया है। तो आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका अर्थ भी लिखा है कि विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है, हाथी घोड़े खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है, यानी काफ़ी उनकी संख्या जो है अधिक है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। आगे लिखा गया है बनवाग उपवन वाटिका, सरकूप मापी सोहहीं, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहीं, कहूँ माल देहि विशाल शैल, समान अतिबल गर्जहीं, नाना अखारिन भिरई बहुविध एक एकन तरजहीं। यहाँ पर भी जो है लंका के ही सौंदर्य की बात हुई है। लिखा गया है बनवाग उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल यानी कि पहलवान गर्जना कर रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। अगली पंक्ति पर, अगले छंद पर बात करते हैं। लिखा है करि जतन भट कोटिन विकटतन, नगर चहु दिस रक्षहीं, कहूँ महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षहीं, एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्यागी गति पै सही। यहाँ पर जो है इसका अर्थ नीचे लिखा हुआ है, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके यानी बड़ी सावधानी से नगरों की चारों ओर से रक्षा कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर
परम गति पावेंगे। अर्थात ये राक्षस भी हैं जो किसी दिन जो है इनका भी उद्धार होगा श्री राम के कृपा से, श्री राम के आशीर्वाद से इनका भी कभी ना कभी उद्धार तय है। आगे दोहा आया है एक, लिखा है पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, यानी कि पुर यानी कि उस नगर की, लंका की रक्षा करते हुए रखवालों को देखकर कपि यानी कि वानर अर्थात हनुमान जी ने मन में कुछ विचार किया। अति लघु रूप धरऊं निस नगर करहूं पैसार, उन्होंने अपने बुद्धि बल का यहाँ पर फिर से प्रयोग किया और अपने शरीर को काफ़ी छोटा सा कर लिया, यानी लघु रूप धारण करके उन्होंने जो है निश्चय किया कि नगर में इस तरह से प्रवेश किया जा सकता है ताकि उन्हें कोई भी देख ना पाए। आगे बात हो रही है मसक समान रूप कपधरहि, मसक यानी कि एक मच्छर के समान, अर्थात इतना लघु रूप उन्होंने धारण कर लिया कि उन्हें कोई भी चिन्हित ही ना कर पाए कि कोई भी राज्य में घुसा है, प्रवेश किया है किसी ने भी राज्य में। लंका ही चले सुमिर नरहरि नाम लंकिनी एक निश्चरी, फिर से एक लंकिनी नाम की राक्षसी से इनका सामना हुआ। सो कहे चले से मोहि निंदरी, वह बोली कि मेरा निरादर करके यानी मुझसे पूछे बिना तू कहाँ चला जा रहा है। अगली पंक्तियां हैं जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी। ये बात कौन कह रहा है? ये बात जो है वही लंकिनी नाम की राक्षसी कह रही है कि हे मूर्ख, वानर से कह रही है अर्थात श्री हनुमान से कह रही है कि हे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता है, अर्थात तू नहीं जानता कि मैंने क्या क्या किया है, मैं कितनी खतरनाक साबित हो सकती हूँ, तू उन सब बातों को नहीं जानता है, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता है। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। अगली पंक्तियाँ आती हैं पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरि पानी करि विनह सशंका, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहाँ मोहि चीना। अर्थात वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी, डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। अर्थात यहाँ पर जो है एक संकेत दे दिया गया है कि अब राक्षसों का विनाश जो है तय हो गया है। आगे बात करें, लिखा है विकल हो सित है कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखें नयन राम का दूता। तब तू बंदर यानी वानर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना, हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं तो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। अर्थात ये बात भी, ये कथन भी लंकिनी राक्षसी कह रही है। आगे दोहा दे रखा है, लिखा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अर्थात हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। आगे लिखा गया है प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, गरल सुधा रूप करहूँ मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। अर्थात अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उनके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। गाय के खुर अर्थात ऊपर लिखा हुआ है गोपद, यहाँ पर आप देख पा रहे हो गोपद का अर्थात है गाय के पद, गाय के पैर यानी कि गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है, यानी किस तरह से जो राजा राम हैं उनके गुणों का यहाँ पर जो है चित्रण किया गया है। आगे बात करते हैं, लिखा है गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवह जाई, अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरु भगवाना। अर्थात अति लघु रूप धारण करके, छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी जो है नगर में प्रवेश कर जाते हैं भगवान का नाम लेते हुए। लिखा है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ जहाँ अगणित जोधा, जोधा यानी कि योद्धा, गए हूँ दशानन मंदिर माई। मंदिर से यहाँ पर तात्पर्य है महलों से, यानी कि छोटे छोटे महल, अनगिनत महल बने हुए हैं लंका में। जब श्री हनुमान प्रवेश करते हैं तो वो ये सब देखते हैं। मंदिर का अर्थ यहाँ पर दूसरा अर्थ है जो कि प्रयोग हुआ है, किस अर्थ में? महलों के रूप में, यानी घरों के रूप में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर में जाकर यानी हर घर में जाकर, हर छोटे छोटे महल में जाकर जो है श्री हनुमान माता सीता को खोजते हैं। देखे जहाँ जहाँ अगणित
अगणित योद्धा, यानी जहाँ तहाँ अगणित यानी कि न गिनने योग्य योद्धा जो है उन्हें दिखाई दिए। गए दशानन मंदिर माही, अर्थात फिर हनुमान जी जो हैं दशानन के यानी कि रावण के महल में झांकते हैं, देखते हैं जाकर माता सीता की खोज में। अति विचित्र कही जात सुनाही, वहाँ पर भी जो है माता सीता उन्हें नहीं दिखती हैं और उनका जो महल है किस तरह से सोने से सुशोभित हो रखा है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे बात की गई है, शयन किए देखा कपिते ही, हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए अर्थात सोते हुए देखा। मंदिर महुना दीख वैदेही, वैदेही अर्थात माता सीता के लिए वैदेही शब्द का प्रयोग होता है। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि माता सीता को दशानन यानी रावण के भी मंदिर अर्थात घर में महल में नहीं खोजा जा सका, माता सीता वहाँ पर भी नहीं थी। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, फिर हनुमान जी को एक मंदिर दिखाई दिया, भवन दिखाई दिया, एक घर दिखाई दिया। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, जहाँ पर जो है भगवान का एक अलग से मंदिर बना हुआ था। तो ये आपको यहाँ से संकेत मिल गया होगा किसके महल की बात हो रही है। जाहिर सी बात है जो विभीषण है वो श्री राम को पूजन करते थे, उनका पूजा पाठ आदि करते थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है विभीषण के महल की बात हो रही है। दोहा है, राम युद्ध अंकित ग्रहे शोभा बरन न जाई, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। अब यहाँ पर क्या हुआ, नव तुलसिका यानी कि तुलसी के भी जो पत्ते हैं या फिर तुलसी का जो एक पौधा है वो लगा हुआ उन्होंने उस महल के बाहर पाया, अर्थात वो विभीषण का महल था। लिखा हुआ महल श्री राम के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर श्री हनुमान काफ़ी हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। लिखा है, लंका निश्चर निकर निवासा, यानी लंका तो है वो निश्चर यानी कि राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, अर्थात यहाँ कोई सज्जन कैसे वास कर सकता है। ये बात थोड़ी सी उनको सोचनीय लगी और वो थोड़ा सा चिंतित मतलब सोच में पड़ गए कि ये कैसे संभव है कि यहाँ पर एक राक्षसों का जो पूरा स्थान है, निवास स्थान है, वहाँ पर कोई हरि का नाम ले रहा है और वहाँ पर तुलसी के वृक्ष, तुलसी का पौधा लगा हुआ है। ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा श्री हनुमान को। मन महु तर्क करहि कपे लागे, यानी मन में तर्क वितर्क करने लगे श्री हनुमान। ते ही समय विभीषण जागा, और उसी तर्क वितर्क में जो है विभीषण जो है जाग जाते हैं। आगे है, राम राम तो ही सुमिरन कीना, राम नाम की सुमिरन यानी कि राम नाम का जाप करने लगते हैं विभीषण। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, एही सन हठी करहूँ पहचानी, साधु ते होई न कारजहानी। अर्थात उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया, सुमिरन किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। उनसे हट करके परिचय करूँगा, अर्थात हनुमान जी ने विचार किया कि उनसे परिचय करूँगा क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। आगे है, विप्र रूप धरि वचन सुहाए, विप्र यानी कि एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, किसने, श्री हनुमान ने। सुनत विभीषण उठित आए, और ये देखते ही विभीषण जो है उनकी निद्रा टूटी और वो उठकर जो है साधु से मिलने, ब्राह्मण से मिलने को आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, और प्रणाम करते हुए पूछा, विप्र कहें निज कथा बुझाई। तो फिर विप्र यानी कि ब्राह्मण ने पूरी कथा उन्हें समझाई कि तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़वागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने यानी घर बैठे मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। ये सवाल जवाब कौन कर रहा है, विभीषण द्वारा विप्र रूपी धारण किए श्री हनुमान जी से ये सवाल किए जा रहे हैं। दोहा है, तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम। तब हनुमंत ने यानी कि श्री हनुमान ने सारी कथा कह सुनाई कि वो माता सीता की खोज में यहाँ पर आए हैं। सुनत जुगत तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन अर्थात विभीषण और हनुमान के मन जो हैं प्रेम में मग्न हो गए, आनंदित हो गए, उनका उर जो है, हृदय जो है खुशी से झूम उठा। तो यहाँ पर अगली चौपाई में क्या कहा गया है देख लेते हैं। सुनहु पवन सुत रैन हमारी, जिम दस नहीं महु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा।
अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे पवनसुत, हमारी रैन यानी कि हमारी जो है एक प्रार्थना सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभा, अर्थात हर समय पिसते रहना बिना बात। मुझे सदैव यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है और मेरी स्थिति जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभा दबी रहती है, सदैव कष्ट सहती रहती है, उसी प्रकार मेरी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के जो भगवान श्री राम हैं जी की मुझ पर कृपा करेंगे। तो अगली पंक्तियों में लिखा है, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, यानी अब मुझे भरोसा हो गया है श्री हनुमान, बिनु हरि कृपा मिलन नहीं संता। यानी लिखा है, मेरी तामसी यानी मेरी राक्षस रूपी जो वृत्ति है, राक्षस रूपी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में और न मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत कभी नहीं मिलते। यानी अगर हरि की कृपा ना होती, राम की कृपा ना होती, तो आज हमारा मिलन नहीं होता। जौ रघुवीर अनुग्रह कीना, तौ तुम मोहि दरस हठी दीना, सुनहु विभीषण प्रभु करीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम न्यौछावर करते हैं, सेवक पर सदा ही उनका प्रेम बना रहता है। अगली पंक्तियां हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिलई हारा। अब श्री हनुमान जो हैं कह रहे हैं कि किस तरह से मेरे एक कपि यानी वानर होने पर भी श्री राम जो हैं मुझे इतना प्रेम करते हैं, मेरे प्रभु राम मुझ पर सदैव प्रेम की बौछार करते हैं। और भला कहिए कि मैं ही बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोग यानी वानरों का नाम लेते हैं, ये कहावत भी कही गई है कि प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई हारा, यानी कि प्रातः काल में वानर का नाम जो लेता है, यानी उसे कितना निकृष्ट माना गया है कि हमारा जो नाम सुबह में लेगा उसे पूरे दिन आहार की प्राप्ति नहीं होगी। फिर भी भगवान श्री राम ने मुझे जो है अपने चरण कमलों में स्थान दिया है, अपना एक सेवक के रूप में मुझे स्वीकार किया है और मुझ पर जो है प्यार आदि बरसाया है। आगे दोहा दिया गया है, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। अर्थात हे सखा सुनिए, मैं एक अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए हनुमान जी के दोनों नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी, यानी कि वो थोड़ा कैसे भगवान राम ने उन्हें एक वानर की अवस्था में भी स्वीकार किया है, तो वो प्रेम के आगार हैं। उनके पास अपने सेवकों के लिए सदैव प्रेम होता है, कभी कोताही नहीं करते हैं। वे अपने सेवकों को हमेशा हर रूप में स्वीकार करते हैं और वो तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे, ये कहते हुए उनके आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। तो यहाँ पर मैं ये पहला पार्ट जो है वीडियो का वो ख़त्म करती हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं आपसे यही कहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो टाइमली मैं डाल दूँगी, या फिर इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको धीरे धीरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। आप चैनल पर जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, काफ़ी अर्जेंट है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। वैसे तो मैं पहले सुंदरकांड को कंप्लीट करूँगी, फिर आगे की यूनिट्स पर धीरे धीरे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी। और दोस्तों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है कि एक वीडियो कंप्लीट करने में, और उसको अपलोड करने की प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपलोड वीडियोज़ ऑन टाइम, सो दैट आपका किसी भी तरह से कोई भी नुकसान ना हो। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सारी चौपाइयों में क्लैरिटी आई होगी, और आगे के पार्ट्स जो हैं वो चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। आप प्लेलिस्ट जाके इसकी चेक कर सकते हैं, आपको चैनल पे अलग से देखने को मिल जाएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।